चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी 2020 के ज्योग्राफी मेंस से पूछे गए क्वेश्चन में से एक यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है टाइप्स ऑफ फोल्ड, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। तो इन तीनों पे ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको लिखने हैं। हिंदी में है वलन के प्रकार, ब्लॉक पर्वत, अंडे की टोकरे की स्थलाकृति। इन तीनों पे आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखने हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और तीनों पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे वलन के प्रकार। जनरली आप टाइप्स ऑफ फोल्ड आप देखे होंगे, जब हमारी माउंटेन्स जब फोल्ड माउंटेन होती है तो वहाँ पे भी टाइप्स ऑफ फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो वैसे जनरल जो टाइप्स ऑफ फोल्ड होती है रॉक की फोल्डिंग की वजह से होती है। रॉक में हमारी जो कंप्रेशन और टेंशन पैदा होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग होती है, मुड़ाव होती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे आपसे पूछा है वलन के प्रकार में। तो किसी भी रॉक्स जो हमारी प्रेशर और स्ट्रेस में जब गुजरती है तो रॉक में फोल्डिंग होती है। ठीक है, और रॉक में कितने टाइप की फोल्डिंग होती है? 3 टाइप की फोल्डिंग होती है। पहला है एंटीक्लाइंस, दूसरा है सिंक्लाइंस, तीसरा है हमारी मोनोक्लाइंस। इन 3 टाइप की फोल्डिंग होती है। इसको यदि इमेज की सहायता से आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन में क्या होती है कि कोई भी रॉक है, जैसे ए रॉक है, ठीक है, तो ये रॉक में क्या होती है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन्वर्टेड यदि वी आप देखोगे तो ये हमारे एंटीक्लाइन होते हैं और ये अंदर ऊपर की ओर बंद होते हैं और नीचे की ओर खुले हुए होते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो फोल्डिंग होती है रॉक में उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। दूसरी होती है सिंक्लाइन। सिंक्लाइन में क्या होती है? वी टाइप की होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नीचे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। एक स्ट्रेस होगा तो ऐसे इधर खिंचाव हो जाएगा, तो इस टाइप की होती है, ये हमारी सिंक्लाइन होती है। और तीसरी टाइप की जो हमारी फोल्डिंग होती है वो मोनोक्लाइन। मोनोक्लाइन में जस्ट एक बेंडिंग होती है, जो कि जैसे लेग होता है उस टाइप की बेंडिंग होती है। इसमें वी या इन्वर्टेड वी टाइप का नहीं बनता है। कहीं भी आप फोल्ड माउंटेन में आप देखते होंगे तो इस टाइप की एक तरह से एक डिप्रेशन होता है, फिर हमारा एक अपर पार्ट होती है। तो एक तरह से कर्वेचर नेचर हमारी फोल्ड माउंटेन को होती है, जैसे हिमालयन माउंटेन के भी है। तो ये कर्वेचर नेचर है, ये ऊपर वाली जो नेचर है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन फोल्डिंग, और जो डिप्रेशन वाली जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। और मोनोक्लाइन एक तरह से जस्ट ऐसे लेग की आकृति की बेंडिंग होती है। जैसे हमारी एक रॉक है तो इसकी मोनोक्लाइन बेंडिंग होती क्या होगी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप के बेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी मोनोक्लाइन। तो 3 टाइप की हमारी ये फोल्डिंग होती है, इसी को आपको लिखना है। आई होप ये वाला प्रश्न हमारा कवर हो गया होगा। अब दूसरे हमारे इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन के बारे में एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखने की बोला हुआ है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? एक तरह से माउंटेन्स के ही पार्ट है। माउंटेन्स में 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। पहला होती है जो फोल्ड माउंटेन, दूसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स, तीसरी हमारी ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन एक्चुअली माउंटेन्स नहीं होते हैं, लेकिन रिफ्टिंग की वजह से ये हमारी एक अपर बन जाता है, एक लोअर पार्ट बन जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म बाय फॉल्टिंग। फॉल्टिंग जो होती है हमारी लार्ज स्केल में जो फॉल्टिंग होती है, मान लो हमारी एक समतल है, ठीक है, तो इसमें फॉल्टिंग होंगी। फोल्डिंग में क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ाव होता है, लेकिन फॉल्टिंग में क्या होती है कि ये हमारी कुछ पार्ट जो होती है नीचे आ जाएगी, यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा। तो जब नीचे आ जाएंगी तो ये वाला जो पार्ट था जो पहले से समतल था वो हमारी ऊंचा हुआ दिखेगा, तो ये हमारी ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हो जाती है। तो फोल्डिंग की वजह से कुछ पार्ट हमारी अपलिफ्ट हो जाती हैं, कुछ पार्ट हमारी लोअर्ड हो जाती हैं। अपलिफ्टेड पार्ट को हॉर्स्ट बोलते हैं और लोअरिंग पार्ट को हमारी ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ब्लॉक माउंटेन होती है। इसको इमेज की सहायता से आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा।
देखो इनिशियली क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से समतल होता है, लेकिन जब फॉल्टिंग होती है, इंडोजेनिक हमारी जो फोर्स होती है उसकी वजह से जो फॉल्टिंग होती है, तो ये वाला पार्ट हमारी नीचे की ओर धंस गया है, ठीक है। तो लोअरिंग पार्ट को ग्रेबन बोलते हैं, बाद में वैली की तरह क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने रिफ्ट वैली इंडिया में देखा होगा कि विंध्या सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है वो भी हमारी एक ब्लॉक माउंटेन जैसा ही है। तो ये हमारी ग्रेबन पार्ट है, और जो पहले समतल हुआ करती थी वो हमारी थोड़ा सा ऊंची हो गई है इसके कंपेयर में, इसको बोलते हैं होस्ट। तो ये हमारी ब्लॉक माउंटेन इस टाइप की क्रिएट होती है। इसकी यदि एग्जाम्पल आप देना चाहते हो तो जो हमारी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। यूएसए में भी जो हमारी सियरा नेवेदा है वो हमारी ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल है। इंडिया में भी विंध्या सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारी ब्लॉक माउंटेन हो गया, कैसे क्रिएट हुए इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप इमेज भी बना सकते हैं। अब इसी प्रश्न की तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ठीक है। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी आपको ग्लेशियर वाली जो रीजन में देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारी ग्लेशियर होती है, तो कभी कभी ग्लेशियर क्या होती है, ग्लेशियर देखो वैसे भी मोरेन जो होती है वो अपने साथ लाती है, और अपने साथ मोरेन जो लाती है मोरेन को कहीं तो डिपॉजिट करेगी ना। तो जो वैलीज होती हैं वहाँ पे मोरेन को इस टाइप के डिपॉजिट करते हैं कि ऐसा लगता है कि इन्वर्टेड बोट की साइज है, ठीक है, इस टाइप की। इस तरह से मोरेन को डिपॉजिट करते हैं, या तो लगेगा अंडे की आकृति है या हमारी इन्वर्टेड जो हमारी बोट की साइड है, इस टाइप की जो होती मोरेन की डिपॉजिट होती है उसको बोलते हैं ड्रम लाइन। अब एक जो हमारी इन्वर्टेड साइज के ऐसे डिपोजिट है उसको बोलते हैं ड्रम लाइन। लेकिन एक तरह से बहुत सारे ऐसे डिपोजिशन हो जाएंगे, मान लो एक एरिया हमारी होंगी वहाँ पे ड्रम लाइन के बहुत सारे डिपोजिट हो जाएंगे इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप की हमारी ड्रम लाइन के बहुत सारे डिपोजिट हो जाएंगे। तो इन जो कॉलोनीज ऑफ डिपोजिट हैं ड्रम लाइन का, एक तरह से सीन हमारा बन जाएगा, ठीक है, एक दृश्य हमारी बन जाएंगे, लैंडस्केप बन जाएंगे। और उस दृश्य में ऐसा लगेगा कि एक कटोरी में एक बास्केट में एग रखे गए हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे ड्रम लाइन के डिपॉजिट होते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ ड्रम लाइन या कॉलोनीज ऑफ ड्रम लाइन को बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोलते हैं। और एक ग्लेशियर रीजन में होते हैं, और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और ये डिपोजिशन कैसे होते हैं, बोट शेप या एक टाइप की होते हैं। इसकी यदि आप इमेज यदि आप बनाना चाहेंगे तो इमेज आप इस तरह से आप बना सकते हो। देखो ये हमारे ग्लेशियर की डिपॉजिट है, जो वैलीज में क्या होती है, ये मोरेन का ही डिपॉजिट है। इस सिंगल डिपॉजिट को ड्रम लाइन बोलते हैं। लेकिन ड्रम लाइन जब हमारी कलेक्शन ऑफ बहुत सारे जब ड्रम लाइन होते हैं तो एक तरह से दृश्य बन जाता है, इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ये जनरली आपको नर्दर्न यूएसए जो अलास्का वाले रीजन है और फिनलैंड वाले रीजन है, यहाँ पे आपको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी देखने को मिलते हैं। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों को ही हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए होंगे आपको आई होप पसंद आए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।